वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के पॉलिटी के PYQ हम लोग देख रहे हैं। उसके एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। 140 क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। आज उसके आगे का जो लेक्चर है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। भारत में चलित न्यायालय, इसका जो मानस पुत्र है उसकी इसको माना जाता है, मतलब किसने इसकी शुरुआत करी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसकी शुरुआत करी थी APJ अब्दुल कलाम ने। चलित न्यायालय, हर जगह तक इसकी सुविधा पहुँचे न्यायालय की, तो ये APJ अब्दुल कलाम ने शुरू करी थी। ठीक है। फिर है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, अपनी रिपोर्ट किसको देती है इनमें से। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इनमें से किसको रिपोर्ट सौंपती है अपनी, तो ये सौंपती है स्पीकर ऑफ लोकसभा को। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो किसको अपनी रिपोर्ट देती है, लोकसभा के स्पीकर को देती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा, ये आपको पहचानना है। द राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर, यानी धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। मनी बिल ऑरिजिनेट इन द राज्यसभा, यानी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही गलत हो गई। मनी बिल हमेशा लोकसभा से ही शुरुआत होगी, मनी बिल की राज्यसभा से नहीं हो सकती। राज्यसभा हैज़ टू पास बिल विद इन 14 डेज आफ्टर दे आर पास इन लोकसभा, ये भी सही है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा भी सकती है, ये भी ठीक है। अब वो सिफारिश मानना ना मानना वो लोकसभा के हाथ में है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, यानी जो भारत का नागरिक नहीं है उसको भी इनमें से कौन सा राइट मिलता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, बोलने की आज़ादी, और देश के किसी भी हिस्से में जाने और बसने की आज़ादी, संपत्ति हासिल करने की आज़ादी। तो इसमें से कौन सा है जो नॉन सिटीजन को भी मिलेगा, तो इसका जो है आर्टिकल 32, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर किसी भी तरह से उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हार्म हो रहे हैं तो वो उसको मिलेगा। क्योंकि देखिए, राइट टू स्पीच की बात जो है वो 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन को मिलता है, नॉन सिटीजन को नहीं मिलता है। ठीक है। अब ये थोड़ी अंग्रेज यहाँ के कुछ भी बोले, भाई जो नागरिक नहीं है यहाँ के भारत के खिलाफ कुछ भी बोले, ऐसा नहीं चलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ए सही होगा इसका। 142, नेशनल इमरजेंसी में भी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच आर्टिकल। तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो आर्टिकल 352 के द्वारा। किसके द्वारा, आर्टिकल 352 के द्वारा। फिर कह रहे हैं, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं होगा इनमें से। सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना 1950 में हुई। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी सर्वोच्च न्यायालय देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल से सुनवाई कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के साथ कोर्ट मार्शल से सुनवाई कर सकता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नहीं देख सकता सुप्रीम कोर्ट, है ना। ऑप्शन डी जो है ये गलत होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जैसे केंद्र सरकार का प्रेसिडेंट होता है, राज्य सरकारों का गवर्नर होता है। ठीक है। अगला है, CDP एवं NES, इसके पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो 3 टायर गवर्नमेंट किसने सुझाव करी थी 1957 में। तो ये बहुत फेमस बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। फिर 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी आई थी, है ना। तो 1957 में आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 149, अशोक मेहता रिकमेंडेड, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। 3 टियर या 2 टियर या सिंगल टियर या मल्टीपल टियर। तो देखिए, अशोक मेहता कमेटी, मैंने आपको टाइम भी बताया, 1977 में इन्होंने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार 2 टियर गवर्नमेंट की सिफारिश करी। फिर 150, इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन सेटअप, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना करी गई थी 1950 में। कब करी गई थी, 1950 में। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो इसको इम्प्लीमेंट करता था योजनाओं को, NDC, उसकी 1952 में करी गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो इनमें से कौन एक फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग।
तो बहुत ही आसान है। राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट भी है, ये DPSP में भी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, तीनों चीज़ में आता है भाई। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी ना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A दिया हुआ है, और DPSP का आर्टिकल 45 भी राइट टू एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन डिड द राइट टू एजुकेशन केम इनटू फोर्स अफेक्टेड बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था। तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करके 1 अक्टूबर 2010 से राइट टू एजुकेशन को लगाया गया था, ठीक है। 1 अक्टूबर 2010, कौन सा 1 अक्टूबर नहीं, एक सेकेंड, 1 अप्रैल 2010, माफ़ कीजिएगा, 1 अक्टूबर कह रहा हूँ। तो देख रहे हो आप, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो इसलिए आपको ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। चलिए 1 अप्रैल 2010 को। अगला द इंडियन कंप्राइजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था जब भारत का संविधान बना था, तब की बात कर रहे हैं। तो जब भारत का संविधान बना तब हमारे पास 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 12 शेड्यूल थे क्या, नहीं एक सेकेंड, नहीं ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में क्या क्या अभी प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। तो देखिए जब संविधान बना था तब हमारे पास 12 ना हो के 8 शेड्यूल थे। इसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यही माना जाएगा। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल थे, पर यहाँ 12 दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना थोड़ा। अगला राज्यसभा में होते हैं क्या 280 सदस्य, 275 सदस्य, या 250 सदस्य। तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं। अगला है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में चेयरमैन ऑफ UPSC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसको आपको क्रम में मतलब बताना कौन सबसे पहले आएगा। तो देखिए UPSC का जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में ये पहले आएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में कौन पहले आ जाएगा, UPSC चेयरमैन आ जाएगा। फिर आपका नीचे आएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वगैरह। फिर कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है इसमें से, ये आपको चुनना होगा यहाँ। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर होना चाहिए था, तो यहाँ ई हो जाना चाहिए, कोई सही नहीं है। 157 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी पंचायती राज सिस्टम, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका इंतजाम हुआ है, खाप पंचायत, कास्ट पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी भारत में आप देखेंगे ना केंद्रीय शासन व्यवस्था, उसके लिए कौन सा सही नहीं है, स्विफ्ट डिसीजन, फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला है आम आदमी पार्टी इज एट प्रेजेंट आम आदमी पार्टी इज नेशनल पार्टी। तो आप देख रहे हो वर्तमान में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी गई है ना, राष्ट्रीय पार्टी बन गई और बहुत बुरी तरह से हार भी गई है। तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम, कौन से संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, को वारंटो को। किसको कहा जाता है, अधिकार परीक्षा या को वारंटो को क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का शानदार लेक्चर। ऐसे इसको लगातार आप फॉलो करिए, आराम से थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए। एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। आपको पूरा सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, मॉडल आंसर दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस को कैसे कवर करा जाए, पूरा गाइडेंस हम प्रोवाइड कराएंगे आपको।